सो है गाइस, वेलकम टू स्टडी नेस्ट। तो हम आज देखेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसमें कहते हैं, उसको कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होती है जो साइटोप्लाज्म में हमें होती है, सेल में साइटोप्लाज्म में होती है। इसको मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है यहाँ पर। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यह होता है एनारोब्स में भी एरोब्स में भी, दोनों में होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो बनाता है पायरुवेट, वहाँ से 2 पायरुवेट निकलते हैं। ठीक है, तो ये होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। अब कैसे होती है ग्लाइकोलिसिस? जो एनसीईआरटी में ग्लूकोज से लिखा है, तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि सक्रोज से हम देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी की है, टोटल एनसीईआरटी के पेज मैंने यहाँ पर ये रखा है। तो यहाँ से क्या होता है, सक्रोज ब्रेक होता है फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। ठीक है, इसमें एंजाइम लगता है इन्वर्टेज। फ्रक्टोज को छोड़ो, अभी हमें ग्लूकोज को देखना है जो हमें एनसीईआरटी पे लिखा है। ग्लूकोज एक बनता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ऐसे आप सीक्वेंस से याद रखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जिसमें एक एटीपी हमें कंज्यूम होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसमें आइसोमेरेस लगता है, ये दोनों आइसोमर से एक दूसरे के। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये भी 6 कार्बन होता है। यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है, जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये 2 कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। एक तो होता है इसमें, इसको हम कहते हैं पीजीएल, पागल, पागल से याद रखो। इसमें 3 कार्बन होते हैं, पागल और डप, डीएचएपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पागल होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये होता है कौन सा, डाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें 3 कार्बन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीएल से हम शुरू करते हैं। फिर से यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पर NAD पॉजिटिव जो है वो NADH बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 NADH बनते हैं। ठीक है, तो जब पीजीएल से कन्वर्ट होता है किसमें, ये बीपीजीए में। ठीक है, यहाँ से L काटो, यहाँ से B लगाओ इसको आगे, तो बीपीजीए हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं बिसफॉस्फेट, सॉरी बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, या ऐसे भी कहते हैं, हाँ वही बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन, ये 3 कार्बन था, और अब इसमें किसमें कन्वर्ट होता है, पीजीए में। अभी बीपीजीए था, अब पीजीए में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन होता है। ठीक है, उसके बाद पीजीए फिर से पीजीए में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पीजीए से 3 से 2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये पीईपी में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। उसमें भी 2 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एटीपी लगे। ठीक है, 2 एटीपी, और यहाँ से पीपी कन्वर्ट होता है फाइनली किसमें, आप पायरुविक एसिड में। जो हमें चाहिए होता है वो भी 3 कार्बन होता है, लेकिन 3 कार्बन होता है इसका कंपाउंड पायरुविक एसिड का, लेकिन ये 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। यहाँ से 2 एटीपी यहाँ पर क्या गेन होते हैं। ठीक है, इसको ये जो यहाँ पर एटीपी बना है, एटीपी को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मुलेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट आउट होता है। ठीक है, वहाँ से। तो अब एटीपी देखेंगे हम कितने कंज्यूम हुए इसमें, या कितने लगे, नेट एटीपी गेन कितना होता है। 2 तो कंज्यूम हुए ऊपर। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक यहाँ पर कंज्यूम हुआ और एक यहाँ पर कंज्यूम हुआ। ठीक है, उसके बाद 4 एटीपी बने। कैसे बने, एक तो यहाँ पर 2 एटीपी बने और यहाँ पर 2 एटीपी बने। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट, और यहाँ पर 2 NADP भी बने, NADH भी बने। ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर ये PGL BPGA में कन्वर्ट होता था, यहाँ पर 2 NADH भी बने। आपको पता है एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या कितने आए, तो 2 NAD 3 ATP और 4 ATP डायरेक्ट हमें निकले। तो माइनस कीजिए 2 ATP जो हमें कंज्यूम हुए थे, तो डायरेक्ट नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन हुआ ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP। ठीक है, अब 8 ATP लास्ट में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड बना तो वो फिर कन्वर्ट किस में पार्ट लेता है, लिंक रिएक्शन में, और उसके बाद डायरेक्ट इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल से बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।